हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में कुछ नई इन्फॉर्मेशंस के साथ। इस समय मैं ओस्मानिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर हूँ और ओस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में सिचुएटेड है। और यहाँ पे आने का मकसद ये है कि मैंने ब्राउज़ करते हुए यहाँ पे कुछ पोजीशंस के बारे में देखा था, तो मुझे लगा कि कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं इन पोजीशंस में इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएशन भी मांगा गया है कुछ पोजीशंस के लिए। और ये जो ग्रेजुएशन है किसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन में नहीं मांगा गया, मतलब एक जनरल पोजीशन निकली हुई है। लाइफ साइंस की पोजीशन तो है ही, इसके अलावा कुछ और भी पोजीशंस हैं, तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल हो सकती हैं। तो अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल हो रहा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक ठाक सैलरी भी मिल रही है, वो आपका पर्सपेक्टिव है, आप देख लीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर जो जानकारियाँ हम आपको दे रहे हैं या जो वीडियोस पढ़ाई से रिलेटेड हम बना रहे हैं, अगर वो आपके लिए कहीं ना कहीं यूज़फुल हैं आपके करियर में, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर इस तरीके से आप हमारे एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट करेंगे तो हमारे लिए भी बहुत ही मोटिवेशनल होगा और हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लेकर के आ सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये वेबसाइट देख लीजिए, इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा आपको। अपार्ट फ्रॉम दैट, इससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट है वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से भी आप उसको स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक्स एंड हॉस्पिटल फॉर जेनेटिक डिजीज़ेज़। तो ओस्मानिया यूनिवर्सिटी के अंडर में ही एक इंस्टीट्यूट है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक्स एंड हॉस्पिटल फॉर जेनेटिक डिजीज़ेज़ इसका नाम है। और जैसे ही आप इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो वैसे ही आपको यहाँ पे एक स्क्रॉल होता हुआ एक लिंक नज़र आएगा, जिसमें आप देख सकते हो एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर पोस्ट्स इन डीबीटी यूएमएमआईडी प्रोजेक्ट एट इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक्स। तो यहाँ का जो इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक्स है वहाँ पे कुछ पोजीशंस आई हुई हैं और ये डीबीटी का प्रोजेक्ट है। यूएमएमआईडी जो प्रोजेक्ट का नाम होगा वो होगा। इस पे ऊपर आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और मैंने ये पेज ऑलरेडी ओपन कर रखा है, आप देख सकते हैं। तो इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक्स एंड हॉस्पिटल फॉर जेनेटिक डिजीज़ेज़ ये हैदराबाद में है, बेगम पेट करके एक जगह है वहाँ पे। और ये जो पोजीशंस अनाउंस हुई हैं वो 21 तारीख को अनाउंस हुई हैं, 21/10/2024 को। और इसका जो एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, 579/IOG/admin/2024। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है वो यूएमएमआईडी प्रोजेक्ट के अगेंस्ट आया हुआ है। तो मैटरनल एंड न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग ऑफ कॉमन इनहेरिटेड सिंगल जीन डिसऑर्डर्स इन भद्राद्री, कोठागुडेम, खम्मम एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तेलंगाना स्टेट्स। तो यहाँ पे इस पोजीशन के अंतर्गत आपको कुछ इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आपको कुछ पोजीशंस ऑफ़र की जा रही हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डीबीटी के थ्रू ये प्रोजेक्ट रन कर रहा है। कौन कौन सी पोजीशंस हैं देखें। प्रोजेक्ट ऑफिसर की पोजीशन है, यहाँ पे 40,000 रुपीज़ आपको सैलरी मिलेगी। और मास्टर्स डिग्री अगर आपके लाइफ साइंस में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स डिग्री यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है कि मास्टर्स डिग्री वो एमटेक को कंसिडर कर रहे हैं या वो एमएससी को कंसिडर कर रहे हैं। मास्टर्स डिग्री सिर्फ लिखा हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एमटेक और एमएससी दोनों लोगों को अप्लाई कर देना चाहिए। अगर सिलेक्शन होना होगा तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका क्या परफॉर्मेंस रहता है इंटरव्यू वगैरह में, उसके ऊपर आपका सिलेक्शन हो सकता है। डिज़ायरेबल में आप देख सकते हैं, बट अगर डिज़ायरेबल नहीं भी है आपके पास तो मेरे हिसाब से अप्लाई करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन कोई फ़ीस वगैरह लग नहीं रही यहाँ पे। स्टाफ नर्स की भी जॉब यहाँ पे अवेलेबल है, डिप्लोमा इन नर्सिंग और मिडवाइफरी विद 2 years एक्सपीरियंस और बीएससी इन 4 years। तो या तो डिप्लोमा हो नर्सिंग इन मिडवाइफरी में विद 2 years एक्सपीरियंस, या फिर आपके पास बीएससी हो 4 साल का इन नर्सिंग कोर्स एंड शुड बी रजिस्टर्ड इन स्टेट नर्सिंग काउंसिल। ये भी अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 30,000 रुपीज़ यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी। फील्ड वर्कर का ऑप्शन है, यहाँ पे इसी के मैं बारे में बात कर रहा था। यहाँ पे देखिए ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन बोला गया है, किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपके पास ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन में भी मेंशन नहीं किया गया है कि बीएससी चाहिए कि बीटेक चाहिए कि आपको क्या चाहिए, लेकिन यहाँ पे डिज़ायरेबल में कुछ चीज़ें दी हुई हैं कि बायोमेडिकल प्रोजेक्ट्स आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसका नहीं है तब भी अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। 20,000 रुपीज़ यहाँ पे भी आपको सैलरी दी जाएगी। नेक्स्ट पोजीशन है लैब टेक्नीशियन की। तो बीएससी इन लाइफ साइंस, बीएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं लाइफ साइंस में, या फिर अगर आपके पास एमएलटी की डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 30,000 रुपये यहाँ पे भी सैलरी आपको दी जाएगी। और इसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर में भी ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन चल जाएगा। और डेटा एंट्री की स्पीड बस यहाँ पे होनी चाहिए, यानी कि ट्रेड टेस्ट हो सकता है आपका हो। और 8,000 की डिप्रेशंस पर आवर ऑन कंप्यूटर आपकी स्पीड होनी चाहिए। 25,000 रुपये यहाँ पर भी आपको दिए जाएंगे। तो ये कुछ पोजीशंस हैं, इसमें अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल अप्लाई करिएगा।
इसके अलावा अगर मैं देखूं कि किस तरीके से अप्लाई करना है, तो एलिजिबल कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू सबमिट देयर CV अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ ऑल रेलिवेंट सर्टिफिकेट्स टू मेल ID। ये मेल ID है, इस पर आप अपना CV, इसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं उस वो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं। ऑल्सो सबमिट अ हार्ड कॉपी एट इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक्स एंड हॉस्पिटल फॉर जेनेटिक डिजीज़। हार्ड कॉपी भी आपको भेजनी पड़ेगी। टाइम थोड़ा सा कम है, मुझे भी अभी इसके बारे में पता चला तो इसलिए मैंने अभी बताया। तो हार्ड कॉपी पहुंचने के लिए आप देख लीजिएगा कि आपको लगता है, मेरे ख्याल से अगर आसपास के होंगे तो ज़रूर पहुंच जाएगा। तो 30/10/2024 तक आपका हार्ड कॉपी पहुंच जाना चाहिए, कम से कम आप मेल तो कर ही सकते हैं। प्लीज़ मेंशन द नोटिफिकेशन नंबर एंड द पोस्ट अप्लाइड। अपना एनवेलप के ऊपर आप ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। सपोज़ मैं फील्ड वर्कर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो फील्ड वर्कर मेंशन होना चाहिए, और इसके साथ आपका एप्लीकेशन नंबर कौन सा है, जो नोटिफिकेशन नंबर है वो मेंशन होना चाहिए। तो नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पे मेंशन है, आप इसको देख करके वहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। इसके अलावा शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ईमेल के ज़रिए इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि इंटरव्यू का डेट टाइम वगैरह कब है, और उसके बाद वो वहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे नोट करिए कि पोजीशंस मेंशन्ड आर प्योरली टेम्प्रेरी, सिर्फ टेम्प्रेरी हैं। एज रिलैक्सेशन SC ST OBC को डिपेंडिंग अपॉन जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स होंगे उसके हिसाब से मिल जाएगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में क्लियरली नेचर ऑफ द वर्क और ड्यूरेशन वगैरह दिया होना चाहिए। इसके अलावा कोई TADA वगैरह पे नहीं किया जाएगा। यहाँ पे पोजीशन नंबर 1, 2 एंड 3 शुड बी प्रिपेयर टू वर्क एट भद्राद्री कोठागुडम, नो अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड। यहाँ पे ये जो भी जगह है, मुझे तो जानकारी नहीं है इसके बारे में, लेकिन आपको यहाँ पे रहने के लिए तैयार होना चाहिए। कैंडिडेट हैज़ टू इन्फॉर्म 1 मंथ बिफोर लिविंग इन केस ऑफ सीकिंग एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर। अगर आप कहीं और छोड़ के जाना चाहते हैं तो 1 महीने पहले मिनिमम आपको बताना पड़ेगा। और अगर आपकी मान लीजिए कोई क्वेरी है कि आपका फॉर्म जो हार्ड कॉपी है वो नहीं पहुंच पा रहा है या कुछ इस तरीके की चीज़ है, तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप चाहें तो यहाँ पे बात भी कर सकते हैं। मे बी ये एकोमोडेट कर सके, 1 आध दिन की 2-3 दिन की देरी अगर ये एकोमोडेट कर सकते होंगे तो करेंगे। ईमेल ID पे तो कम से कम आप अपना मेल तो ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको इंटरेस्ट है इन जॉब्स में। तो ये कुछ पोजीशंस हो गई जो कि यहाँ पे निकली हुई हैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर अप्लाई करिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।